हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो प्लीज़ यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय पर वीडियो मिलती रहे। ये वीडियो हैंड राइटिंग वन स्क्रीन, ओके, मेरे द्वारा एडिट की गई ये पीपीटी है, जिसमें मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक बेहतरीन स्टडी और ओवरऑल स्टडी करने की कोशिश करूँगा। इसलिए प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Okay, so let's start my topic, the digestive system. Okay, so let's move on the next slide. ये सभी वीडियो क्लास हम कह सकते हैं ऑल क्लासेस एंड ऑल कंपटीशन एग्जाम्स फॉर बायोलॉजी। ओके, विदाउट फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स कुड नॉट सर्वाइव। बिना भोजन के, बिना जल के, बिना ऑक्सीजन के मानव सर्वाइव नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सेट ऑफ ऑर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन्स का सेट है। ओके, एक ऑर्गन से डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बनता। ये ऑर्गन्स का एक सेट है विच चेंज व्हाट वी ईट इनटू सब्सटेंसेस, जो कि भोजन को डिफरेंट सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है, चेंज करता है, दैट कैन बी यूज इन द बॉडी, बॉडी के द्वारा यूज किए जाते हैं। दिस सब्सटेंसेस कैन बी यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। इन सब्सटेंसेस का यूज हम एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए एंड बॉडी रिपेयर के लिए करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, द एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूब। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है दैट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस, जो कि माउथ से एनस की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट इज कंपोज्ड ऑफ द माउथ। यह माउथ से, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से कंपोज्ड होती है, बनी होती है। ओके, एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होती हैं। नेक्स्ट, एज फूड पासिस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, जैसे ही फूड एलिमेंट्री कैनाल से पास होता है, इट इज चेंज एंड द नरिशमेंट इज टेकन इनटू द ब्लड। तो जो फूड है वो चेंज होने लगता है और नरिशमेंट जो है ब्लड के द्वारा टेक कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, वेस्ट पासिस आउट द एंड ऑफ द कैनाल। जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो बेस्ट मटेरियल है, उसको कैनाल के एंड से पास कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट, सर्टेन ऑर्गन एंड ग्लैंड्स एड जूस। कुछ ऑर्गन्स होते हैं एंड ग्लैंड्स, स्लाइवरी जो ग्लैंड्स होती हैं, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो जूस को ऐड करती हैं टू द कैनाल, वेरियस पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग पेज पर जूस को ऐड करती हैं। ठीक है, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस इन अमाशय, बाइल जूस इन लीवर, ऑसोफेगस। ये कंप्लीट डायग्राम है इन ह्यूमन डाइजेशन, ऑफ ह्यूमन डाइजेशन। फर्स्ट, आप देख रहे हैं माउथ, मैं आपको एरो करके दिखाता हूँ। ओके, ये दिख रहा है आपको माउथ, तो बहुत माउथ दिख रहा होगा। माउथ में आप देखें तो केमिकल डाइजेशन, और इसमें एक एंजाइम है, स्लाइवरी एंजाइम्स, एमाइलेज, कन्वर्ट स्टार्च टू माल्टोज। ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। एंड सेकंड इज फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन में टीथ ब्रेक फूड डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। अच्छा, जो फिजिकल डाइजेशन में क्या होता है कि जो दांत होते हैं ना, दंत, टीथ, वो फूड को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देता है। नेक्स्ट, स्टमक। स्टमक में देखें तो होल्ड्स द फूड फॉर अ वाइल, है ना, ये फूड को होल्ड करता है कुछ समय के लिए। फिजिकल डाइजेशन, फूड इज चर्न विद द मंथन एंड मिक्सड। ओके, तो फूड जो है, फिजिकल डाइजेशन होता है कि फूड को चेंज कर दिया जाता है ना, उसको मिक्स सलाइवा के साथ मिक्स कर देते हैं। फिजिकल डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन में ये जो भोजन है उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है छोटे छोटे पीसेस में, और उसमें सलाइवा को ऐड कर दिया जाता है। ओके, केमिकल डाइजेशन असिस्ट बाई एससीएल, ये एससीएल के द्वारा असिस्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, इसमें केमिकल डाइजेशन एंड सेकंड इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इस तरीके से आप हर एक पार्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये माउथ पार्ट है ना, ये आपके फेरेंक्स हैं। ओके, ये आपके ऑसोफेगस है, ये लीवर है, ये स्टमक है, वो क्या बोलते हैं इसको, हाँ स्टमक, एंड ये पैंक्रियासिक ग्लैंड है ना, पैंक्रियास। ये आपकी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर वाली जो दिख रही है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये एनस पोर्शन है जो कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, ये अपेंडिक्स है। ओके, तो इस तरीके से आप ओवरऑल स्टडी देख सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, इट्स कंपोज्ड। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। फूड कैन बी ब्रोकन डाउन, फूड को ब्रेक कर दिया जाता है। ओके, फूड कैन बी ब्रोकन डाउन और डाइजेस्टिव, ब्रोकन डाउन लाइक डाइजेस्टिव, वन ऑफ टू वे। फर्स्ट, फिजिकल डाइजेशन एंड सेकंड इज केमिकल डाइजेशन। फर्स्ट, दिस इज वेयर लार्ज पीस ऑफ फूड,
यहाँ पर क्या होता है कि फूड का एक लार्ज पीस आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीस ऑफ द सेम फूड, उसी फूड के एक स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक जो फूड के लार्ज पीसेस होते हैं उन्हें स्मॉलर फूड के छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ना, एड्स विथ सलाइवा। तो इससे ये से होता है फिजिकल डाइजेशन। एंड केमिकल डाइजेशन में दिस इज वेयर फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू अ डिफरेंट सब्सटेंसेस। केमिकल डाइजेशन में जो ब्रेक डाउन किया हुआ फूड है ना, स्मॉलर पीसेस ऑफ फूड, इसको भी फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है और डिफरेंट सब्सटेंसेस निकाले जाते हैं, एक्सक्रिएट होते हैं, दैट कैन इजिली पास इन द ब्लड, जो कि ब्लड से इजिली पास हो सकें। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। द फूड इज ब्रोकन डाउन, और ये फर्स्ट ओपनिंग है ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल्स में 2 पोर्शन होते हैं, माउथ एंड एनस। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें माउथ बाद में आता है और एनस पहले आता है, लाइक ह्यूमंस, है ना, जो कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट, काइनोडर्मेट्स, डर्मेट होते हैं, इनमें एनस पहले आता है। एनस पहले का मतलब है एनस फर्स्ट डेवलप होता है, सो डेवलप फर्स्ट इन एनस एंड लेटर ऑन माउथ, ठीक है। अच्छा, ये कंप्लीट डाइजेशन होता है जिसमें 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। द फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द टीथ, फूड को टीथ के माध्यम से ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, मिक्स्ड विद सलाइवा, और सलाइवा से मिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट, सलाइवा इज एक्सक्रिएटेड बाय द 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड, सलाइवा को 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड से एक्सक्रिएट किया जाता है। फर्स्ट इज पैराटिड ग्लैंड बिलो द ईयर्स, या नियर द ईयर्स, जहाँ की आप दिख रहा होगा मेरे हाथ से, यहाँ पर कर्ण के ठीक नियर द कर्ण, ओके, आगे की तरफ, मतलब चीक पर प्रेजेंट होती है पैराटिड ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, ठीक है, सब में से होता है नीचे, बिलो, तो बिलो द टंग है ना, ये जो फर्स्ट पोर्शन होता है, पोस्टियर पोर्शन ऑफ द, हम लिखेंगे कि जस्ट बिलो द पोस्टियर पोर्शन ऑफ द टंग, ओके। एंड ये आपका इंटीरियर पोर्शन प्रेजेंट होती है, तो ये भी यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ को दिख रहे हो, यहाँ जीभ के जस्ट नीचे, यहाँ पर सब लिंगुअल ग्लैंड होती है, और इसके पीछे की तरफ यहाँ पर जहाँ पर टॉन्सिल्स हैं वहाँ पर सब मैंडुलर ग्लैंड होती है, ठीक है, मैंडिबुलर ग्लैंड। नेक्स्ट, सलाइवा कंटेन वाटर, म्यूकस एंड द salivary enzyme amylase, okay, so let's move on the next slide. Function of saliva, okay, it lubricates food with mucus, ये फूड को क्या बनाता है, लुब्रिकेट्स बनाता है, चिपचिपा म्यूकस के साथ, ओके, मेकिंग इट इजियर टू स्लो मीन्स जिससे कि निगलने में आसानी हो। नेक्स्ट, इट कंटेन द एंजाइम्स, ये एंजाइम्स को कंटेन करता है, salivary amylase, ओके, सो एंजाइम्स कौन सा है, salivary amylase, which act on cooked starch, टर्निंग सम ऑफ इट इनटू माल्टोज। तो ये जो सलाइवा है, ये पका हुआ जो भोजन है, स्टार्च होता है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। इट्स कीप्स द माउथ एंड टीथ क्लीन, और जो सलाइवा होती है माउथ और टीथ को क्लीन रखता है। द वॉल ऑफ फूड, है ना, दैट लीव्स द माउथ इज नोन एज बोलस, तो बोलस इज कंसिस्ट ऑफ, है ना, ये मेड अप ऑफ फूड प्लस सलाइवा, सो फूड या फूड के साथ सलाइवा ऐड हुआ है ना, एक चिपचिपे भोजन को, जैसे कि हम लिखा है बॉल ऑफ फूड, इस तरीके क्या कहलाता है, बोलश, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शन ऑफ द टंग्स, सॉरी, फंक्शंस ऑफ द टंग। यदि हम अभी अब डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे कि टंग्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस पार्ट से किस तरीके का टेस्ट आता है, ओके। तो फंक्शन ऑफ टंग, टेस्ट की बात करें तो इट इज कवर्ड विथ 1000 ऑफ टेस्ट वर्ड्स, है ना, तो टंग पर 1000 ऑफ टेस्ट वर्ड होती हैं जो कि पैपलाई पर प्रेजेंट होती हैं, है ना। अभी बताते हैं कि पैपली कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन कौन सी पैपली है, उनके नाम क्या हैं। दीज आर सेंसिटिव टू सॉल्ट, ये सॉल्ट के लिए सेंसिटिव होती हैं, स्वीट के लिए, सॉर और बिटर केमिकल्स के लिए, ओके। इन फूड एंड ड्रिंक्स, दे हेल्प अस एंजॉय फूड, ये भोजन को आनंददायक बनाती हैं। एंड ड्रिंक्स एंड वार्म अस वैन फूड, जब भोजन गर्म होता है, वार्म अस वैन फूड, जब भोजन वार्म में क्या होता है, गर्म, वार्म होता है, बताइए, तो वार्म लिखा, वार्मस वैन फूड ड्रिंक्स आर ऑफ ऑलरेडी इनएडिबल। च्यूइंग मीन्स होता है चबाना, ठीक है। द टंग एड्स च्यूइंग बाय मूविंग द फूड अराउंड द माउथ, माउथ के चारों ओर फूड को मूव कराती है टंग। पुशिंग इट बिटवीन द टीथ, और फूड को टीथ के नीचे या टीथ के मध्य भोजन को पुश करती है। एंड कवरिंग इट विद सलाइवा, और सलाइवा से कवर होती है, विच कंटेन एंजाइम्स दैट स्टार्ट द डाइजेस्टिव प्रोसेस, जो भी सलाइवा के साथ एंजाइम्स होते हैं लाइक एमाइलेज, ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं या फिर डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प करते हैं। द फूड इज टर्न इनटू अ पार्शली डाइजेस्टिव मास, इसको हम कहते हैं बोलस, तो फूड जो है वो टर्न हो जाता है
with saliva, known as bolus. Swallowing. When the food is ready to travel the stomach, जब भोजन स्टमक के लिए ट्रैवल करने के लिए तैयार हो जाता है, द टंग्स पुशेस इट, जो टंग है पुश करती है, टू द बैक ऑफ द माउथ, माउथ के पिछले हिस्से की तरफ। दिख रहा होगा, मैं आपको डायग्राम से भी दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये जीभ का फर्स्ट पोर्शन होता है, फर्स्ट पोर्शन, ठीक है। पोस्टीरियर पोर्शन है, इंटीरियर पोर्शन है। इंटीरियर पोर्शन यहाँ पर आप देखें तो ये मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये स्वीट टेस्ट वर्ड होती हैं, यहाँ पर सॉल्टी का टेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको सॉर टेस्ट होता है, यहाँ पे सॉल्ट, यहाँ पे सॉर, यहाँ पर भी सॉर, और पीछे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बिटर टेस्ट। ओके, चलिए आगे फिर भी आपको मैं दिखाऊं कि पैपली भी प्रेजेंट होती हैं, तो इनका नाम है सर्कमवैलिड पैपली। ओके, इसके नाम गिवन नहीं है, बट सर्कमवैलिड पैपली होती हैं। यहाँ किनारे साइड पर भी पूरे में क्या होती हैं, पैपली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं हम फंजी फॉर्म पैपली, और बीच में भी पैपली प्रेजेंट होती है, इनको बोलते हैं फिली फॉर्म पैपली, जो कि आपको डॉट स्ट्रक्चर शो हो रहे होंगे, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, तो ये कौन से होते हैं आपकी फिली फॉर्म पैपली। पीछे की तरफ आपको एपिग्लोटिस दिख रहा होगा, एक मसल शेप्ड मसल मेक्ड ऑर्गन है, ठीक है, एपिग्लोटिस। ओके, covering of the trachea. Okay, so let's move to the next slide. Passes into the pharynx. जो क्या लिखा है, द फूड पासिस इनटू द फेरिंग्स। जो ऑसोफेगस होती है फूड को फेरिंग्स की तरफ पास करती है। ए मस्कुलर ट्यूब बिहाइंड द माउथ। तो ऑसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि माउथ के पीछे की तरफ जुड़ी होती है, एंड डाउन द ऑसोफेगस। ओके, जो फूड को नीचे की तरफ लेके जाती है। नेक्स्ट द एपिग्लोटिस, अ स्मॉल फ्लॉप ऑफ कार्टिलेज ब्लॉक्स। तो एपिग्लोटिस एक स्मॉल फ्लैप है कार्टिलेज ब्लॉक्स का। द एंट्रेंस टू द फेरिंग्स, और ये फेरिंग्स को एंट्रेंस करता है। दिस स्टॉप द फूड गोइंग डाउन द रॉन्ग वे, अर्थात गलत रास्ते से फूड यदि जा रहा है तो उसको रोकने के लिए एपिग्लोटिस जो वर्क करता है एंड प्रिवेंट चोकिंग, और जो चोकिंग होती है, जो दमाव है, उसको रोकने का काम भी ये एपिग्लोटिस करता है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑसोफेगस एंड फंक्शन क्या है इसकी, तो इट इज मस्कुलर ट्यूब होती है। ओके, नेक्स्ट इट लीड्स फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक, और यह फेरिंग्स से स्टमक की तरफ लीड करती है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसकी, टू कैरी च्वेड मीन्स चबाना। तो टू कैरी च्वेड फूड, जो चबाया हुआ फूड है, फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक, वो फेरिंग्स से स्टमक की तरह लेके जाता है। फूड मूव्स अलॉन्ग इट, फूड जो अलॉन्ग करता है, मूव्स करता है। वाई ए मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नॉन एज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का मतलब है क्रमाकुंचन, जो गति है, मूवमेंट है, उसकी मदद से फूड को नीचे की तरफ पुश किया जाता है। नेक्स्ट द मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जो मसल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब होती हैं तो फूड को नीचे की तरफ पुश करती हैं, फूड नीचे की तरफ मूव करता है। एंड रिलैक्स विच एक्ट्स, और जब ऑसोफेगस में फूड्स नहीं होता है तो वो रिलैक्स करती हैं। तो द मसल फाइबर्स जो हैं, मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विच एक्ट लाइक अ बेब ऑन द ट्यूब पुशिंग द bolus forward. Next its lining secrete mucus lubricate the passage of food, और ये फूड को एक लुब्रिकेट बनाता है, चिपचिपा बनाता है, जिससे कि निकलने में, चेंज करने में, स्वॉइलिंग में हेल्प होती है ना। बिना किसी परेशानी की फूड जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है इनटू द स्टमक। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक आप इस तरीके का देख सकते हैं, और स्टमक के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ओके, तो द स्टमक के बारे में देखेंगे, स्टमक की स्ट्रक्चर क्या है, स्टमक किस तरीके से काम करता है, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, सो यदि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट।